हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिनेमैटिक अल्ट्रा। आज हम थाई हॉरर बीएल सीरीज खेमजीरा के पहले एपिसोड की पूरी कहानी डिटेल में समझेंगे। ये सीरीज एक ऐसे लड़के की कहानी है जो भूतों को देख सकता है और एक भयानक श्राप से जूझ रहा है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। सीन 1, रात का डरावना सामना। एपिसोड की शुरुआत थाईलैंड के कंचपुरी शहर की एक सुनसान अंधेरी गली से होती है। हमारा मुख्य किरदार खेम, जिसे शॉर्ट में खेम बुलाया जाता है, रात के अंधेरे में कुछ सामान लेकर अपने घर लौट रहा है। माहौल बेहद डरावना और तनावपूर्ण है। खम के चेहरे पर साफ डर देखा जा सकता है। अचानक उसे पीछे से अपने ही नाम की आवाज सुनाई देती है, खेमजीरा। वह डरता है लेकिन चलता रहता है। तभी सामने रास्ते में पड़ा एक बड़ा ड्रम अचानक हिलने लगता है। खेम का दिल धड़कने लगता है। डरते डरते जब वह ड्रम के पास जाता है तो पता चलता है कि वहां रास्ते के किनारे एक आदमी सो रहा है, जिसके पैर हिलने से ड्रम हिल रहा था। खेम राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसका अपना पैर एक खाली कैन पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज से वह सोया हुआ आदमी जाग जाता है। खेम माफी मांगता है और कैन उठाकर कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है, वह सोया हुआ आदमी अचानक एक डरावने भूत में बदल जाता है। अब वह खेम पर हमला करने लगता है। खेम जान बचाकर भागने लगता है। वह भूत उसका पीछा कर रहा होता है। खेम एक अपेक्षाकृत भीड़-भाड़ वाले इलाके में पहुंचता है, जहां कुछ लोग शराब पी रहे हैं और कुछ अपने खाने के स्टॉल बंद कर रहे हैं। लेकिन अचानक रोशनी फ्लिकर करने लगती है। खेम डरा हुआ है और वह भूत फिर से उसके सामने आ खड़ा होता है। खेम भागने की कोशिश में लड़खड़ाकर गिर जाता है। आसपास के लोग उसकी मदद करते हैं, लेकिन खम समझ नहीं पाता कि वह सब कुछ छोड़कर फिर से भागने लगता है। भूत उसे पकड़ ही लेता है, लेकिन तभी एक खंभे की लाइट शॉर्ट सर्किट हो जाती है और भूत गायब हो जाता है। बावजूद इसके खेम खुद को बचाने के लिए छिपने की कोशिश करता है, पर भूत फिर प्रकट होता है और उसका गला दबाने लगता है। यहीं पर सीन अचानक बदल जाता है और हम खेम के बचपन में चले जाते हैं। सीन 2, बचपन का फ्लैशबैक, साल 2010। समय 2010 है और स्थान उबोन रत्न शहर। एक कार में छोटा खेम और उसके माता पिता बैठे हैं। खेम के पिता उसे कार में इंतजार करने को कहकर एक तांत्रिक शमन से मिलने जाते हैं। खेम की मां की सेहत बहुत खराब है और वह एक गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। तांत्रिक उनकी हालत के बारे में पूछता है। मां बताती हैं कि उनकी तबीयत तो दिन ब दिन खराब हो रही है, लेकिन खेम की हालत और भी ज्यादा चिंताजनक है। इसके बाद वह खेम को कार से लेने जाती है, लेकिन खम वहां नहीं होता। वह एक पिल्ले का पीछा करते हुए एक सुनसान जगह पर पहुंच गया था, जहां एक लाश पड़ी थी। वहां उसे एक बूढ़ी डरावनी औरत का भूत दिखाई देता है। भूत पहले पिल्ले को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लेकिन खेम बीच में आकर उसे बचाता है। इसी दौरान वह खुद उस भूत का शिकार बनने ही वाला होता है, लेकिन एक अदृश्य शक्ति उस भूत को रोक लेती है। तभी खेम के माता पिता वहां पहुंच जाते हैं और खेम बेहोश हो जाता है। अगला दृश्य अस्पताल का है, जहां खेम होश में आता है। उसके बगल में उसके माता पिता हैं। मां की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है और उन्हें लगातार खांसी के दौरे पड़ रहे हैं। वह अपने बेटे को होश में देखकर पूछती हैं कि क्या वह ठीक है। खेम उस पिल्ले के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि वह सुरक्षित है। फिर खेम बताता है कि उसने सोचा था कि भूत उस पिल्ले को खा जाएगा। ये सुनकर उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं कि उनके बेटे को फिर से भूत दिखाई दिया है। तभी वह तांत्रिक अंदर आता है। खेम की मां उसे समझाती हैं, खेम, तुमने एक बार पूछा था कि तुम्हारा नाम लड़कियों जैसा क्यों है? खेमजीरा। दरअसल हमारा परिवार एक श्रापित परिवार है। इस परिवार के सभी पुरुषों की असामयिक और हिंसक मौत हो जाती है जब वे 21 साल के हो जाते हैं। खेम को लगता है कि वह भी मरने वाला है, लेकिन उसकी मां उसे आश्वासन देती हैं कि ऐसा नहीं होगा, और इसीलिए वे तांत्रिक के पास आए हैं। खेम तांत्रिक के हाथ में एक बंधा हुआ कपड़ा, ताबीज, देखता है और उसे याद आता है कि जब वह पिल्ले को बचा रहा था तो इसी हाथ ने उसे बचाया था। वह तांत्रिक को धन्यवाद देता है। तभी खेम की मां को खून की उल्टी होती है। तांत्रिक खेम से कहता है कि उसने एक मंत्र पढ़ा है जिससे अब खेम को भूत नहीं दिखाई देंगे, लेकिन खेम यह नहीं चाहता। वह कहता है कि अगर उसकी मां उसे छोड़कर चली गई तो वह उन्हें कैसे देख पाएगा।
तांत्रिक समझाता है कि ऐसा करना चीजों को और मुश्किल बना देगा। फिर वह अपने हाथ का वह ताबीज निकालता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और उसे खेम के गले में बांध देता है। सीन 3, वर्तमान में वापसी और ताबीज की शक्ति। अब सीन वापस उसी डरावने मौके पर आता है जहां भूत खेम का गला दबा रहा था। खेम अपनी जेब से वही पुरानी ताबीज निकालता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। आखिरकार वह ताबीज को पकड़कर भूत पर वार करता है और भूत गायब हो जाता है। खेम बच तो जाता है, लेकिन वह अपनी इस जिंदगी से बहुत तंग और परेशान है। सीन 4, गांव का उत्सव और जेठ से मुलाकात। अब हम वर्तमान समय 2025 में वापस आते हैं। खेम के होम टाउन उबोन रतनथानी में एक छोटा सा उत्सव चल रहा है। लोग नाच गा रहे हैं। एक महिला एक आदमी का शुक्रिया अदा कर रही है क्योंकि उसने मंदिर के सामने की सड़क की मरम्मत करवाई थी। वह आदमी जेठ का पिता है। जेठ वहां मस्ती कर रहा होता है, लेकिन अपने पिता से बचकर। पिता उसे देख लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने उसे मास्टर तांत्रिक से मिलने भेजा था। जेठ बहाना बनाता है कि संगीत सुनकर वह उत्साहित हो गया था। पिता उसे फिर से किसी से मिलने भेज देते हैं। जेठ अपना फोन चेक करता है जिस पर खेम के कई मिस्ड कॉल हैं। खेम उसे पिछली घटना के बारे में बताता है। जेठ पूछता है कि क्या ताबीज ने उसकी मदद नहीं की। खेम बताता है कि ताबीज ने उसे बचाया जरूर, लेकिन मंत्र पढ़ने में बहुत समय लग गया, यानी ताबीज का असर कम होता जा रहा है। जेठ उसके लिए होम टाउन के तांत्रिक से बात करने की सलाह देता है। सीन 5, पिता से मुलाकात और चेतावनी। खेम अपने पिता से मिलने और माँ को श्रद्धांजलि देने जाता है। उसके पिता अब एक साधु बन चुके हैं। खेम अपनी माँ की कब्र पर श्रद्धांजलि देता है और अपने लिए अच्छी किस्मत मांगता है। वह शिकायत करता है, बहुत अजीब बात है, मैं हर तरफ के भूतों को देख सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं देखा। आप मुझसे मिलने कभी नहीं आईं। उसके पिता उसे समझाते हैं कि हर चीज का एक कारण होता है। वह खेम को चेतावनी देते हैं कि आने वाला समय और खराब हो सकता है और उसे बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अगर हालात बिगड़ते हैं तो उसे वहां आना चाहिए, क्योंकि वह जल्द ही 21 साल का होने वाला है। खेम उन्हें आश्वस्त करता है कि वह अपना ख्याल रखेगा। खेम के जाने के बाद उसके पिता अपनी मृत पत्नी खम की माँ से प्रार्थना करते हैं, कृपया उसकी रक्षा करना। और हम देखते हैं कि खम की माँ की आत्मा वहीं मौजूद है, लेकिन वह कभी खम के सामने प्रकट नहीं होती, सिर्फ उसके पिता को दिखाई देती है। सीन 6, जेठ और मास्टर पराण का परिचय। जेठ मास्टर पराण से मिलने जाता है। मास्टर पराण एक युवा और आधुनिक तांत्रिक हैं। जेठ उन्हें खेम की कुंडली दिखाता है। मास्टर पराण कुंडली देखकर कहते हैं कि खेम के पास सिर्फ 6 महीने बचे हैं और उसे जल्द ही कुछ करना होगा, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी। जेठ चिंतित हो जाता है, लेकिन वह यह बात खेम को नहीं बताना चाहता क्योंकि वह उसे डराना नहीं चाहता। वह बात को टालने की कोशिश करता है। इसी बीच खेम के साथ एक और दुर्घटना होती है। एक इमारत में 2 मजदूर लाइट बदल रहे होते हैं। खेम वहां से गुजरता है और अचानक उसके सिर पर एक टूल बॉक्स गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी जेठ आकर उसे पीछे खींच लेता है और खेम बच जाता है। मजदूर हैरान हैं कि टूल बॉक्स कैसे गिर गया, क्योंकि वह सुरक्षित जगह रखा हुआ था। जेठ और खेम घर लौटते हैं। जेठ को लगता है कि यह कोई भूतिया घटना थी। सीन 7, भूतिया फ्लैट और एक बच्चे की मदद। अपने फ्लैट के पास खेम को फिर से वही औरत का भूत दिखाई देता है जो दरवाजे से सिर पटक रही है। डरकर वह अपने फ्लैट में जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसी फ्लैट से एक आदमी बाहर निकलता है। खेम की हिम्मत होती है और वह उस फ्लैट का दरवाजा खटखटाता है। अंदर एक छोटा लड़का होता है जिसे जंजीरों से बांधकर रखा गया था। लड़का बहुत डरा हुआ है। खेम उसके साथ दोस्ताना व्यवहार करता है और उसे अपना लंच ऑफर करता है। लड़का भूखा था और जल्दी जल्दी खाने लगता है। पता चलता है कि वह औरत का भूत उस बच्चे की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। उसका पति बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता था। खेम भावुक हो जाता है और तुरंत पुलिस को सूचित करता है। पुलिस आकर बच्चे को बचा लेती है। बच्चा खुश होकर खम को गले लगाता है। औरत की आत्मा भी शांत हो जाती है और अंततः मुक्त हो जाती है। खेम खुश होता है, लेकिन फिर अपनी माँ के बारे में सोचकर उदास हो जाता है कि उसे हर तरह का भूत दिखता है, सिवाय अपनी माँ के। सीन 8, ताबीज का टूटना और यूनिवर्सिटी में डरावना अनुभव।
खेम यूनिवर्सिटी की क्लास में बैठा है। जब वह लिख रहा होता है तो उसकी कलम से स्याही की जगह खून निकलने लगता है। जब वह ऊपर देखता है तो प्रोफेसर और सभी सहपाठी डरावने भूतों में बदल जाते हैं और एक सुर में कहते हैं, तुम्हारा समय आने वाला है। खेम घबराकर उठता है, लेकिन तुरंत सब कुछ सामान्य हो जाता है। प्रोफेसर पूछते हैं कि क्या वह ठीक है। खेम हाँ में जवाब देता है, लेकिन उसके हाथ डर से कांप रहे होते हैं। बाद में जब वह आर्ट क्लास में अपनी माँ का चित्र बना रहा होता है तो चित्र से एक दानवीय आकृति निकलती है और खेम डर कर गिर जाता है। जेठ वहां पहुंच जाता है और उसे संभालता है। इसी दौरान वह ताबीज जो सालों से खम के पास थी, 2 टुकड़ों में टूट जाती है। आसपास की पेंटिंग्स अपने आप गिरने लगती हैं। माहौल डरावना हो जाता है। जेट ने मास्टर पराण से एक नया मंत्र लिखा हुआ कपड़ा लाया था। जैसे ही खेम उसे खोलता है, उसमें आग लग जाती है, जिससे दोनों डर जाते हैं। जेठ खेम को अपने साथ अपने घर रहने के लिए कहता है ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। खेम मना करता है, लेकिन जेठ जोर देकर कहता है, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। आखिरकार खम मान जाता है। सीन 9। जेठ के घर पर डरावनी रात। जेठ के घर पर उसकी रूममेट जेन अपने प्रोजेक्ट में व्यस्त है। रात में लाइट चली जाती है। खेम को फिर से अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है, जो मदद मांग रही होती है। नींद में ही खेम अपने बिस्तर से उठता है और आवाज का पीछा करते हुए बालकनी की ओर चलने लगता है। उसी समय जेठ को भी एक औरत की आवाज सुनाई देती है, जो उसे खेम को बचाने के लिए कहती है। जेठ की आंख खुलती है और वह देखता है कि खेम बालकनी से कूदने ही वाला है। वह तुरंत उठकर उसे पकड़ लेता है और बचा लेता है। अगले दिन जेठ खेम को बताता है कि उसकी ताबीज की शक्ति अब खत्म हो चुकी है। खेम कहता है कि सेमेस्टर की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और वह अपने पिता के पास जा रहा है। लेकिन तभी खबर आती है कि दक्षिण में आए तूफान की वजह से सेमेस्टर ब्रेक कैंसिल कर दिया गया है। जेठ सीनियर्स से बात करता है और उबोन रत्नाधारी खम के गांव की यात्रा का प्लान बनता है। सीन 10। गांव की ओर डरावनी यात्रा। सभी छात्र बस से गांव की ओर जाते हैं, लेकिन जेठ को एहसास होता है कि ड्राइवर ने सामान्य रास्ता नहीं लिया है, बल्कि एक शॉर्टकट ले रहा है। जेठ घबरा जाता है क्योंकि उसके मास्टर ने उसे इस रास्ते से आने से मना किया था। बस एक सुरंग से गुजरते समय अचानक रुक जाती है। बस में सभी लोग सो जाते हैं, सिवाय जेठ और खेम के। बस के चारों ओर काले धुएं और दुष्ट आत्माएं घूमने लगती हैं, खिड़कियों पर हमला करती हैं। जेठ और खेम सभी को जगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं जागता। तभी अचानक सभी आत्माएं गायब हो जाती हैं। जेठ समझ जाता है कि उसके मास्टर आ गए हैं। वह बस से उतरता है और देखता है कि मास्टर पराण आत्मा के रूप में वहां मौजूद हैं। मास्टर उसे बताते हैं कि गांव में बहुत कुछ बुरा होने वाला है और उन्हें जल्दी से गांव पहुंचना चाहिए। इधर खेम बस की खिड़की से बाहर झांकता है और उसी आदमी की आत्मा को देखता है जिसने उसे सपने में रोका था। लेकिन जैसे ही वह पलटता है, आत्मा गायब हो जाती है। बस फिर से चल पड़ती है और गांव पहुंच जाती है। सीन 11। गांव पहुंचना और मास्टर से मुलाकात। गांव पहुंचने पर वे देखते हैं कि एक लड़की पर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है और मास्टर पराण उसका एग्जोर्सिज्म, बल निकालने का रिचुअल कर रहे हैं। मास्टर एक सफेद धागे और मंत्रों की मदद से आत्मा को शरीर से बाहर निकालने में सफल हो जाते हैं। सभी छात्र हैरान हैं। जेठ खेम का परिचय मास्टर प्राण से कराने ले जाता है। खेम मास्टर के हंडसम चेहरे को देखकर इतना मंत्रमुग्ध हो जाता है कि जेठ द्वारा सिखाए गए सारे बर्ताव भूल जाता है। मास्टर पराण भी खेम के गले की टूटी हुई ताबीज को नोटिस करते हैं और समझ जाते हैं कि वह कौन है। वह जेठ से कहते हैं कि अगर उन्हें यहाँ ठहरना है तो अंधेरा होने से पहले आ जाएं। सीन 12। मास्टर के घर पर पहुंचना। रात होने पर जेठ और खेम मास्टर के घर पहुंचते हैं। वहां एक बूढ़ा कुत्ता मिलता है, जो शायद वही है जिसे खेम ने बचपन में बचाया था। मास्टर उनका स्वागत नहीं बल्कि यह कहकर करते हैं, तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है, चले जाओ यहाँ से। खेम जाने वाला होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उनके पीछे दर्जनों आत्माएं खड़ी हैं। पता चलता है कि मास्टर उन आत्माओं को डांट रहे थे, जेठ और खेम को नहीं। आत्माएं चली जाती हैं। कमरे में
खेम पूछता है कि क्या मास्टर हमेशा इतने कठोर हैं? जेठ कहता है कि आज तो वह बहुत नरम थे। जेठ खेम को आश्वस्त करता है कि मास्टर मदद करेंगे। खेम उदास होकर कहता है कि उसे लगता है वह यहाँ बोझ है। जेठ उसे दिलासा देता है। फिर जेठ मास्टर के पास जाता है, जो उसे एक छड़ी से मारकर दंडित करते हैं, क्योंकि उसने उनकी चेतावनी नहीं मानी। जेठ उनसे खेम की मदद करने की विनती करता है। मास्टर कहते हैं कि खेम के पीछे बहुत शक्तिशाली आत्माएं हैं, लेकिन जेठ का इरादा दृढ़ है। मास्टर कोई वादा तो नहीं करते, लेकिन कहते हैं कि अभी समय है। सीन 13, एपिसोड का क्लाइमैक्स, आत्माओं का हमला। एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि गांव के सभी लोग मास्टर के घर के बाहर इकट्ठा होते हैं। वे एक चमकदार घेरा बनाकर मास्टर की रक्षा करने लगते हैं, जो ध्यान की मुद्रा में है। मास्टर अचानक आंखें खोलकर कहते हैं, वे आ रहे हैं। एक युद्ध जैसा माहौल बन जाता है। सभी लोग मंत्र पढ़ने लगते हैं। कई दानवीय आत्माएं अंदर आने की कोशिश करती हैं, लेकिन मंत्रों की दीवार उन्हें रोकती है। इन आत्माओं की एक शक्तिशाली महिला नेता होती है, जो दूर से मास्टर से कहती है, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मास्टर उसकी शक्ति को भांप लेते हैं। एपिसोड यहीं समाप्त होता है, एक रहस्यमय और डरावने मोड़ पर। यह था पहले एपिसोड। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज का एपिसोड कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।